अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं? ओके गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि बाइसन क्या होता है, बाइसन वर्क कैसे करता है, हम कैसे यार बाइसन का कोड लिख के उसे रन कर सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं लाइक दैट जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि फ्लेक्स और बाइसन का जो कोड थे हमारे पास, सॉरी जो फ्लेक्स का कोड था उसको हमने कैसे रन किया था। तो हमारे पास ए डॉट आउट यानी एक डॉट एक्जी भी आ गई थी, तो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी थी, ठीक है ना उसकी, और हमने उसको रन किया था। और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि बाइसन और फ्लेक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जिसने नहीं इंस्टॉल किया वो जाके वहाँ से देख लें। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जाने हैं बाइसन के बारे में। अच्छा, पहले चीज़, ये यॉक क्या होता है यार? यॉक जो होता है ना, यॉक है एक कंपाइलर, ठीक है, यानी कि जिसमें फ्लेक्स एक कंपाइलर था और यॉक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर हम क्यों यॉक का यूज़ कर रहे हैं, क्यों फ्लेक्स का यूज़ कर रहे हैं? यार जो फ्लेक्स था ना वो था लेक्सिकल एनालिसिस के लिए, लेक्सिकल एनालाइजर था वो, ठीक है ना। वो क्या करता था? वो टोकन जनरेट करता था। अब जो पार्सर ये जो है हमारे पास यॉक, ये एक पार्सर है। एक पार्सर कैसे? ये हमारे पास पार्स ट्री देता है, जो कि हम इसको ग्रामर गिवन देते हैं, जो कि हम इसको ग्रामर देते हैं, ठीक है। वो हमें क्या देता है? टोकन्स। ये हमें क्या देता है? एक पार्सिंग ट्री देता है, एक पार्सर देता है। ओके गाइज, तो ये वर्क कैसे करता है? अब मतलब कि इसकी कोई ना कोई वर्किंग भी तो होगी ना। अब फ्लेक्स की क्या वर्किंग थी? फ्लेक्स की वर्किंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है कि फ्लेक्स क्या करता था? फ्लेक्स डॉट एल को यूज़ करता था, डॉट एल फाइल को, ठीक है ना। तो और उसके अलावा वो क्या करता था जब हम उसको कंपाइलर में देते थे फ्लेक्स के? तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये फ्लेक्स कर देते हैं। तो जब हम फ्लेक्स के कंपाइलर में उसके देते थे तो हमें वो क्या दे देता था इन रिटर्न? हमें वो दे देता था लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। एक सेकेंड, ये बाय द वे इसको यूज़ करना भी एक मुसीबत है। ओके, लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। अब हम लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी को जब यहाँ पे देते थे तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन हम इसको जब करते थे रन, तो क्या हमें देता था? ये एक्जी फाइल दे देता था इस सी से। तो इसके लिए हम क्या करते थे? कंपाइलर यूज़ करते थे सी का, यानी कि जब हम सी कंपाइलर यूज़ करते थे, इस फाइल को सी कंपाइलर में इंसर्ट करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था? हमें मिल जाता था एक्जी फाइल, ठीक है ना। ए डॉट एक्जी लिख लें या आउट लिख लें। बाय द वे एक्जी जो होती है वो विंडोज़ में होती है और जो आउट होती है वो लिनक्स में होती है, इसी तरह बेट भी होती है, ठीक है ना। तो हमें ए डॉट एक्जी मिल जाती थी। तो इसी तरह हम इसको आगे क्या करते थे? तो हमें ये आउटपुट दे देता था। तो ये तो था फ्लेक्स का काम। तो मैंने सोचा पहले इससे बता दूं आप लोगों को, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसकी वर्किंग बताई थी फ्लेक्स की। जस्ट एक कोड जल्दी से रन करके बता दिया था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये था फ्लेक्स का काम। लेकिन बाइसन कैसे वर्क करता है? अब हमें बाइसन को देखना पड़ेगा। तो बाइसन के लिए हमें ये काम है कि बाइसन के अंदर हम क्या करेंगे? यॉक। अब बाइसन और यॉक क्या है? मैं कभी बाइसन बोल रहा हूँ, कभी यॉक बोल रहा हूँ। आपसे कोई पूछे बाइसन क्या है, यॉक क्या है, तो आप क्या करोगे? यॉक बाइसन है या बाइसन यॉक है? कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता यॉक क्या है। पहले हम यॉक को देखते हैं। यॉक जो है एक कंपाइलर है, जो कि क्या करता है, जो कि हम जिसको पार्सर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्या देता है? पार्सिंग ट्री देता है। किससे देता है? जो कि हम उसको ग्रामर देते हैं, जो उससे गिवन ग्रामर होती है उससे वो हमें क्या दे देता है? पार्सिंग ट्री, पार्सर दे देता है, एक पार्स ट्री दे देता है, ठीक है, जो कि आगे फर्दर बहुत काम के लिए यूज़ होती है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस वगैरह करेंगे। अभी हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर बहुत काम करना है, तो अभी यहाँ तक बात लेके चलते, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। यॉक का पता लग गया। लेकिन बाइसन क्या है? बाइसन बाइसन ये है यॉक की एक एक्सटेंशन है, एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह लेक्सिकल एनालाइजर का एक सॉफ्टवेयर क्या था? फ्लेक्स, जिसको हम लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते थे, टोकन जनरेट के लिए यूज़ करते थे। इसी तरह बाइसन क्या है? ये है यॉक की एक्सटेंशन। तो हम बाइसन को एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोड प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आ गई वर्किंग कि बाइसन कैसे वर्क करेगा, कैसे कोड प्रोवाइड करेंगे? डॉट एल फाइल देंगे? कभी भी नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो, बाइसन के लिए हम देंगे डॉट वाई फाइल, यानी कि उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट वाई। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ए डॉट वाई लिख देता हूँ, ठीक है। ए डॉट वाई क्या है? ये जाएगी कहाँ पे जाएगी? ये यॉक का एक कंपाइलर होगा हमारे पास, जिसको हम बाइसन कह रहे हैं बार बार। तो ये यॉक का कंपाइलर होगा। तो ये लें, ठीक है। होप्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ये सी पे मत जाना, ओके। तो यॉक के कंपाइलर में जब हमने दिया तो हमें लेक्स क्या दे रहा था? अभी 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 जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जस्ट अभी 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया, क्या बताया? ये बताया कि जो फ्लेक्स होता था वो हमें क्या फाइल देता था? लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। बट बाइसन हमें क्या देता है? बाइसन मियाँ हमें देते हैं वाई डॉट टैब और डॉट सी। तो ये हमें दे रहा है वाई डॉट टैब डॉट सी। कोई मुश्किल नहीं। अब मैं दोनों को कंपैरेटिवली लेके जा रहा हूँ कि फ्लेक्स और बाइसन में क्या क्या डिफरेंस हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि कैसे वर्किंग हो रही है? ये वर्किंग आपस में एक साथ मिलकर करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। आज हमारा लेक्चर इसी पे है, ओके। तो
अब आ गया बाइसन। अब बाइसन हमें क्या दे रहा है, वाई डॉट ऐप डॉट सी दे रहा है, वेरी गुड। अब वो हमें क्या दे रहा है, लेक्स डॉट वाई डॉट सी, ठीक है। तो हमें वाई डॉट टैब डॉट सी मिल गया, और ये हमें साथ में एक और फाइल भी देता है जो कि क्या होती है, वाई डॉट टैब डॉट एच, जबकि फ्लेक्स नहीं देता था हमें, ठीक है। अब लोग कहेंगे अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इसके अंदर जो है, इसके अंदर सी का कोड होता है, और जो ये है इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये लो जी, ये हेडर फाइल्स ही मैंने लिख दिया, इसके अंदर हमारे पास होती हैं हेडर फाइल्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सी का कोड होता है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है, सी का कोड होता है, इसके अंदर क्या होता है, हेडर फाइल्स होती हैं, जो कि ये या कंपाइलर खुद बना देता है, अभी हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद, ओके। उसके बाद जो ये वाई डॉट टैब डॉट सी है ना, ये कोड वाली फाइल, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम जिस तरह लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी को कंपाइलर के अंदर देते थे ना, अब वो कंपाइलर कौन सा है, सी का कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं। आप बाय द वे जावा का कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, सी प्लस प्लस का यूज़ करते हो, बाय द वे सी और सी प्लस प्लस के सेम होते हैं, इस वजह से हम इसको जी सी सी कहते हैं, सी प्लस प्लस, तो ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल जी सी से कहें तो वो सी का कंपाइलर होता है, लेकिन ये डेव जो होता है वो जी सी सी प्रोवाइड करता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सी का कंपाइलर करता है, तो हम इसको ले जाएंगे सी के कंपाइलर में, ठीक है। जब हम वाई डॉट ऐप डॉट सी को सी के कंपाइलर में इंसर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी, क्या मिलेगी, हमें मिल जाएगी ए डॉट एक्जी, ये ऐसे मिलेगी हमें किसमें, बाइसन के अंदर। अब डिफरेंस आप लोगों को समझ आया कि बाइसन से हम जो ले रहे हैं फाइल वो कैसे ले रहे हैं और फ्लेक्स से कैसे ले रहे हैं। होप सो आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो 1 मिनट या 15 सेकंड सिर्फ मुझे सुन लो दोबारा से। फ्लेक्स क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स प्रोवाइड करता है, और क्या काम कर देता है, उसे हम a डॉट एल फाइल देंगे, वो हमें प्रोवाइड कर देगा लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, उससे क्या हम करेंगे, सी कंपाइलर के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो कि हमें मिल जाएगी a डॉट एक्जी। बाइसन क्या करता है, बाइसन क्या है, बाइसन यॉक की एक्सटेंशन है, जो कि क्या करता है, पार्स ट्री प्रोवाइड करता है, जिसे हम पार्सर भी कहते हैं, जो कि वाई डॉट ऐप डॉट सी और वाई डॉट ऐप डॉट एच 2 फाइल्स देता है जब हम उसको यॉक के कंपाइलर से गुजारते हैं। उसके बाद जब हम वाई डॉट ऐप डॉट सी को सी कंपाइलर से गुजारेंगे तो ए डॉट एक्जी मिल जाएगी। ये जो मैंने 1 मिनट में ये सब कुछ बोला है, इसे ही सुन लो तो काफ़ी है इस वीडियो के लिए। अब यार आप लोग मुझे कहोगे खाली पीली बातें करता जा रहा हूँ मैं, और करके तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए। मैंने एक कोड लिखा है, मैंने एक और लिखा है, जो कि किधर पड़ा है, ये पड़ा हुआ वाई लैब 1.y के नाम से, ठीक है। और ये है कोड, और आप लोगों को चाहिए हुआ तो बता दीजिएगा, वरना ये मैंने आपको दिखा भी दिया। अब हम इस कोड को रन करेंगे कैसे, बाइसन को थ्रू करते हुए। अब अगेन मैं एक बात करो, कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि बाइसन को कहाँ से इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्किंग नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो भाई जाओ मेरी पिछली 10 से 15 मिनट 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लो, क्या हो गया अगर 10 से 12 मिनट इन्वेस्ट कर दोगे, तो हमसे पूछते हुए तो घंटों लग जाने आप लोगों को। तो यहाँ पे हम गए, जस्ट हमने लिखा CMD और एंटर प्रेस किया। अब हम इसे रन करेंगे, अब हम कमांड्स को रन करेंगे, किसके लिए, बाइसन की फाइल को चलाने के लिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ओके गाइज, हमारे पास ये ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है, अब हम जिस तरह उसके लिए हम क्या करते थे, फ्लेक्स यूज़ कर रहे थे, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाइसन, ठीक है, बाइसन हो गया। अब बाइसन को काम करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, हमारी फाइल का जो नेम है, पहले हम -dy लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी फाइल का नेम है ylab1.y, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें 2 फाइल्स दे देगा, ये देखो y.tab.c y.tab.h, ये देखो C की हेडर फाइल। मैं आपको क्या करता है, इसमें C का कोड होगा, इसमें क्या होगी, हेडर फाइल्स होंगी। हमारे काम की कौन सी है, हमारे काम की ये है कि हम y.tab.c को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वो खुद ही यहाँ से हेडर फाइल्स लेता रहेगा। ये दोनों फाइल्स आ गई हमारे पास ये कमांड रन करने की वजह से। अब नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, नेक्स्ट बड़ी सिंपल सी कमांड है भाई, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, GCC। किसे करेंगे, y.tab.c, एंटर प्रेस। कोई एरर नहीं होगा तो चल पड़ेगा, वरना 1x दिखाएगा और कोई एरर नहीं होगा, होप सो, वेरी गुड। अब देखो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सी फाइल आ गई, ए लिखेंगे और ये काम तमाम, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, मुझे वही रिटर्न करवा देगा, आई नो, ये देखो 2 आ गया, मतलब कि चल रही है। अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, तो इसके कोड बस जैसे इतना ही काम कर रहा है इसका।
तो ये 3, तो इसने मुझे 3 रन करवाया। इसी तरह मैं अब यहाँ पे अगेन ए लिखता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आमिश, तो ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा, 0 रिटर्न करवाएगा और कहानी ख़त्म। ठीक है ना, तो ये काम है। ठीक है, अब आप लोगों को पता लगा कि बाइसन से कैसे फाइल यानी कि हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और फ़ायदे की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको फ़ायदा देगी। क्या फ़ायदा? अब मुझसे कुछ लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? कहेंगे कि जो आपने इतना सब कुछ दिखाया है ये काम करता है पार्सिंग का, ये काम क्या करता है, ये काम करता है पार्सिंग का। पार्स कर देता हूँ, ठीक है, ये काम करता है किसका? सिर्फ पार्स का। लेक्सिकल एनालाइज़र जो है, ये काम की बात बताने जा रहा हूँ। लेक्सिकल एनालाइज़र जो है, जो लेक्सिकल एनालाइज़र है हमारा, वो उसकी जो .l फाइल है वो हमें प्रोवाइड करती है टोकन। इस a.y को क्या पता कि उसने क्या टोकन जनरेट किया, मतलब कि ये तो अलहदा ही फाइल पड़ी हुई है ना, ये तो वाई कहाँ पे, यहाँ पे कोई .l फाइल नज़र आ रही है आप लोगों को? कहीं नहीं नज़र आ रही, कहीं नहीं नज़र आ रही। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, मैंने इसी .y के अंदर ही लेक्सिकल की फ़ाइल लिख दी। ये देखो लिख दी, तो यहाँ पे इसको l फाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप अंदर भी लिख सकते हो। मगर क्वेश्चन मेरा ये आ रहा था, ट्विस्ट मेरा ये आ रहा था कि अगर एक .l फाइल हो और एक हो .y फाइल, इन दोनों को इकट्ठे कैसे चलाएंगे? क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि फ्लेक्स और बाइसन में आपस में साथ साथ काम करते हैं। लेक्सिकल पहले उन्हें टोकन्स देगा तो बाइसन की फाइल चलेगी। अगर 2 अलग-अलग फाइल्स में कोड लिखो तो उनको कैसे रन करेंगे? उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी कमांड है, आप जस्ट लिखेंगे यॉक। ठीक है, जब आपने यॉक लिखा, पहले आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई हुई तो आप लिखेंगे फ्लेक्स, और अगर a.l है फाइल का नेम तो आप a.l लिखेंगे। तो हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सी फाइल आ जाएगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। इस वजह से ये मैं अभी नहीं करके दिखा रहा। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जब आप फ्लेक्स लिखेंगे और आगे a.l या जो फाइल का नाम हो .l लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, lex.yy.c। ठीक है ना, हमारे पास ये फाइल आ जाएगी और हम इसको gcc करके रन कर लेंगे। हमारे पास ये फाइल आ गई। ठीक है, लेकिन अब हमने ये काम नहीं करना। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि हम जो lex.yy.c आ गई, इतना काम हो गया। इसके बाद इसी तरह हम हेडर फाइल्स भी निकाल लेंगे। बात को समझना, एक हमारे पास lex.yy.c आ गई, एक हमारे पास क्या आ गई y.tab.c। अब मैं बता रहा हूँ कि उन दोनों फाइल्स को कैसे इकट्ठे रन करेंगे। तो आपने लिखना है यॉक y.tab.c, फिर आपने लिखना है lex.yy.c और जस्ट एंटर प्रेस कर देना। तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। हाँ परफेक्ट, सॉरी कहने लगा था मैं, क्योंकि मुझे लगा मैंने यॉक नहीं लिखा, मैं इस वाई को देख रहा था। यॉक y.tab.c, पहले बाइसन की फाइल, फिर lex.yy.c जो फ्लेक्स ने दी होगी लेक्सिकल ने। इसको आपने क्या कर देनी है, यॉक की फाइल और लेक्स की फाइल को इकट्ठे रन करना है। तो आपके पास एक क्या आ जाएगी, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी और आप रन कर देंगे। बाय द वे इस तरह होता तो नहीं है कि 2 फाइल्स एक ही फाइल में कोड लिखा जाता है, लेकिन ये एक मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई MCQs पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार अगर हमारे पास एक लेक्स की फाइल हो, एक यॉक की फाइल हो, कैसे करोगे? मैं आपको यॉक दे देता हूँ, मैं आपको फ्लेक्स दे देता हूँ, कैसे करोगे आप? क्या आप उस कोड को एक फाइल में कॉपी करके लिखोगे? कभी भी नहीं। तो इस वजह से मैंने आपको ये कमांड बताई है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कमेंट्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ हेल्प और चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर। बाय द वे मेरा मंस्ट्रैक का भी कोर्स चल रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स चल रहा है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट है, उन लोगों के लिए परफेक्ट है HTML जावास्क्रिप्ट जो कि चाहते हैं कि हम भाई 1 घंटे में या 1 से 1.5 घंटे में अपनी एक वेबसाइट तैयार कर लें, अपनी एक वेबसाइट तैयार कर लें। सिर्फ उसके अंदर एक कमी रह जाएगी कि PHP का वर्क कैसे करना है, यानी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। बाकी पूरी वेबसाइट आप अपनी खुद की तैयार कर सकते हैं। मैंने स्क्रैच से एक टेम्पलेट को पकड़ के पूरा चेंज करके दिखाया आप लोगों को। तो आप मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का देख सकते हैं। इवन कि मैंने उसमें होस्टिंग भी सिखाई है कि आप अपनी उस वेबसाइट को होस्ट कैसे कर सकते हो, कैसे आप फ्री एक लिंक के थ्रू किसी भी बंदे को दिखा सकते हो, यार देख मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ बताया यार मैंने, जाओ जाके सीखो, और 1 से 1.5 घंटा आप सब कुछ सीख जाओगे। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।